लगाया जन्मों तेरी पूजा करते मैंने आधा कल्प बिताया। मन के सूने आंगन में तुम आकर बाबा फूल लगा दो नयन प्यासे। ओम शांति। बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चों का आज के व्यक्त मुरली क्लास में बहुत वेलकम है। बाबा की कल की मुरली आपने जरूर उस पर ध्यान दिया होगा और अशरीरीपन, न्यारापन ना और निराकारी इस स्वरूप की अभ्यास किया होगा। बाबा ने खास कल परखने की शक्ति के ऊपर कहा था, इसीलिए आज जो हमने मुरली ली है परखने की शक्ति के ऊपर ली है, जिससे हमें और उसकी डेप्थ पता लगे कि हम इस शक्ति को कैसे बढ़ाएं। तो मीठे बाप दादा का हम आवाहन करते हैं। बाबा हम सबके बीच में ज्ञान का लाइट और माइट लिए पहुंच गए हैं और हम आत्माएं जागती ज्योतपन बाबा से इस ज्ञान कृत को अपने दिव्य बुद्धि में डालने के लिए तैयार हैं। आज की मुरली की जो ओरिजिनल डेट है वो है 23 जुलाई 69 की। सफलता का आधार परखने की शक्ति। बाप दादा एक एक को देखते हुए क्या देखते हैं? बाप दादा हर एक में चार बातें देख रहे हैं। ठीक है, अब हम भी साक्षी होकर अपने अंदर वो चार बातें देखें। वो कौन सी चार बातें हैं? हर एक ने अपना अपना विचार सुनाया, क्योंकि शुरू में बच्चे थोड़े ही हुआ करते थे मधुबन में। तो बाबा जैसे बिल्कुल ऐसे इंटरेक्शन करते थे, वन वे नहीं होता था, टू वे होता था। बच्चे भी बीच बीच में आंसर देते थे जो बाबा क्वेश्चन पूछते थे। तो एक तो बाबा बता रहे, एक तो ताज देख रहे थे, हर बच्चे के सिर पर ताज। दूसरा तख्त, किस तख्त पर बैठे हैं। तीसरा तदबीर, तदबीर मतलब क्या, पुरुषार्थ कर रहे हैं। और चौथा तकदीर, उस पुरुषार्थ से कैसी तकदीर बना रहे हैं। तो चार त है। एक है ताज, तख्त जो राजाईपन की निशानी है, ठीक है ना। और ये निशानी हमने जितनी धारण करी होगी उस हिसाब से तदबीर और तकदीर। तदबीर मतलब पुरुषार्थ और तकदीर मतलब भाग्य। यही चार चीजें हर एक में देख रहे हैं। संगम का ताज कौन सा होता है मालूम है? अब हमारे सिर पे तो कोई ताज नहीं है, और देखा जाए तो पवित्रता का ताज भी अभी हमें नहीं दे सकते, क्योंकि वो भी देवी देवता हैं जो संपूर्ण पवित्र बनते हैं, उनको मिलता है। तो बाबा पूछ रहे हैं, तो आज बाप दादा तख्त नशीन व ताजधारी वत्सों की सभा में आए हैं। ताजधारियों को ही इस संगठन में बुलाया है। बाबा ताज कहते हैं जिम्मेवारी का ताज, जो स्वयं को निमित्त बन यज्ञ की सेवा में जिम्मेवारी लेते हैं। और वास्तव में हम सबके ऊपर वो जिम्मेवारी है। पवित्रता को धारण करने की जिम्मेवारी, अपने स्वरूप से बाप की प्रत्यक्षता करने की जिम्मेवारी है ना। हमसे ही तो बाबा प्रत्यक्ष होंगे ना। हमारे सर्कल में जो लोग हैं उनके बीच में हम ही तो बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। तो हर एक के ऊपर ये जिम्मेवारी है। तो इसलिए बाबा कह रहे ताजधारियों को ही संगठन में बुलाया है, लेकिन हरेक का ताज अपना अपना तथा यथाशक्ति ही है। तो ये तो देख रहे थे कि इस संगम में कौन कौन ताज तख्तधारी बन बैठे हैं। तख्त का मतलब होता है बाबा का दिल तख्त भी है, सोमान की सीट भी है। किस किसने कितना बड़ा ताज धारण किया है व छोटा धारण किया है, अर्थात कौन कौन अपने आप को कितने बड़े लेवल पर जिम्मेवार समझता है। ताज को सदा ही सिर पर रखकर चलते हैं, वह कभी कभी ताज को किनारे रख देते हैं। कितनी जिम्मेवारी हम अपनी समझते हैं। मेरी कल ही एक बैंकॉक की बहन से बात हो रही थी। तो इन दिनों भारत आई हुई है वो बहन। तो बता रही थी कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं, वहां पे सेंटर्स पे समर्पित रूप से कोई रहता नहीं है, घर गृहस्थ के लोग ही मिलकर चलाते हैं। उसके बच्चे बड़े हो गए, वो अकेली है। तो उसको बड़ों से डायरेक्शन मिली कि आप सेंटर पे रुकना शुरू हो जाओ।
तो उस बहन ने अब सेंटर पे रहने लगी है, तो डिफरेंस बता रही थी। कहती अभी भी मैं जॉब करती हूँ, अपना सब कुछ वैसे ही करती हूँ, बड़ों की से पूछ कर सब चल रहा है, लेकिन अब मेरा टेंशन इतना बढ़ गया है, मैं सेंटर में हूँ। मेरी अपनी एक एक सोच का, कि पहले हम ऐसा नहीं सोचते थे, अब तो ये लगता है नहीं, मेरी हर सोच से वाइब्रेशन बन रही है, इस स्थान की वाइब्रेशन कैसी होनी चाहिए। तो जिम्मेवारी का ताज आया ना। लेकिन हम घर गृहस्थ में रहते अगर इस तरीके से सोच सकें कि हमारा घर जो है वो सेंटर है, बाबा का सेवा केंद्र है, तो हमारी वाइब्रेशंस कैसी होंगी, हमारी सोच कैसी होगी, वातावरण कैसा होगा हमारे घर का, है ना। तो बहुत अच्छी बात है कि हम ये ना सोचें हमारे घर में बाबा रहता नहीं, बाबा के घर में हम सेवादारी अपॉइंटेड है। कितना डिफरेंस है। मैंने जब से कल से उस बहन से बात करी, मुझे अपने अंदर ही डिफरेंस लगने लगा, मुझे ही लगने लगा ऐसे कैसे मैं सोच सकती हूँ, ऐसे कैसे मैं कर सकती हूँ, ये इस कमरे को ऐसे कैसे रख सकती हूँ, तो बाबा का घर है। तो जिम्मेवारी सिर पे लेना। तो ताज तो सदा ही सिर पर रखकर चलते हो या कभी कभी ताज को किनारा रख देते हो, आप सभी भी अपने आप को जानते हो ना, क्योंकि सभी चुने हुए रतन हैं, तो इतनी पहचान तो जरूर होगी ही। अपनी तदबीर और तकदीर की परख है। बाबा पूछ रहे पहले तो खुद के लिए परख शक्ति चाहिए, मैं क्या पुरुषार्थ कर रहा हूँ। कई बार हम ही तो धोखे में नहीं है, हम अपने आप में सोचे अरे मैं डेली मुरली सुनती हूँ, मैं डेली अमृत वेला करती हूँ, मैं डेली सेंटर जाती हूँ, लेकिन क्या मेरी तरक्की हो रही है, क्या मैं एक्स्ट्रा पुरुषार्थ कर, जो बाबा ने मुरली तो सुनी, लेकिन मुरली जो सुनी उस पर उतना टेंशन देकर मैंने अपना पुरुषार्थ करके भाग्य बना रही हूँ। कई बार हम अपने को ही धोखे में रखते हैं, जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो भी कई बार यही गड़बड़ करते हैं, दिखाते ये हैं या समझते ही हैं हमारा तो कोर्स कंप्लीट है, लेकिन क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं थोड़े घुमा कर आते हैं, है वही कॉन्सेप्ट, कहते ये तो पढ़ाया ही नहीं था टीचर ने। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि हर बात को ठीक रीति जानकर पुरुषार्थ कैसा चल रहा है उसको खुद ही चेक करो, परखो अपने पुरुषार्थ को। आप अपने को पूरा परख सकते हो। समझो मिसाल के तौर पर आप एडवांस पार्टी में जाते हो, मतलब क्या है इसका, कि अभी आप अच्छे पुरुषार्थी हो और अब आप शरीर छोड़ देते हो और कहीं और जाके जन्म लेते हो, तो पुरुषार्थ का टाइम तो पूरा हो गया। तो बाबा कहते अगर आप एडवांस पार्टी में जाते हो तो अभी अभी आपके पुरुषार्थ प्रमाण आपकी तकदीर क्या होगी उसको समझते हो। अपने वर्तमान पुरुषार्थ और तकदीर को जानते हो, अभी शरीर छूट जाए तो भाग्य तुम्हारा बन गया जितना बनना था, तो क्या हम उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं हमने क्या भाग्य बनाया होगा। जब अपने को परख सकोगे तभी तो दूसरों को परख सकेंगे। क्योंकि कल की मुरली में हम जैसे बात कर रहे थे कि हमको पग पग पर परखने की जरूरत पड़ती है, सामने वाले व्यक्ति की वृत्ति, उसकी सोच, उसकी इंटेंशन, सिचुएशन को परखना पड़ता है। लेकिन पहले तो खुद को परखने की, जिसको परखना सबसे आसान है क्योंकि उसके बारे में हम सब कुछ जानते हैं, ये जानने की जरूरत भी है, क्योंकि अब समय ही ऐसा आ रहा है जो कि परखने की शक्ति की आपको अति आवश्यकता है। सर्विस में सफलता पाने का मुख्य साधन ही है। जिनकी भी हम सेवा करना चाहते हैं, अपने आसपास के लोगों की या सेंटर पर सेवा करते हैं, तो बहुत जरूरी है कि हम ये पहले परखें कि इस आत्मा को क्या चाहिए, या इस जगह पर क्या सेवा होनी चाहिए, या हम पर्टिकुलरली इस ग्रुप को सुनाने जा रहे हैं तो इस ग्रुप के लिए क्या सही चीज होनी चाहिए शेयर करने की। तो ये परखना। तो सर्विस में सफलता पाने का मुख्य साधन ही ये है। जैसे जैसे परखने की शक्ति तीव्र हो जाएगी वैसे वैसे ही सफलता भी मिलती जाएगी। परख पूरी ना होने के कारण जो उनको चाहिए, जिस रूप से उनकी तकदीर जग सकती है, वो रूप उनको नहीं मिलता है, क्योंकि हम परख नहीं पाते। हम अपना रटा रटाया ज्ञान सुनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन उस आत्मा को क्या चाहिए, उसको ज्ञान चाहिए, उसको शांति चाहिए, उसको प्रेम चाहिए, उसको एक्सेप्टेंस चाहिए, उसको कोई सुनने वाला चाहिए, उसकी क्या रग है उसको पहचानना बहुत जरूरी है। तो क्योंकि परख नहीं पाते तो उसको उस रूप से मिल नहीं पाता, इसलिए ही सर्विस की सफलता कम होती है।
कम सर्विस की रिजल्ट क्या देखने में आती है कि प्रजा तो बहुत बन जाती है, वारिस बहुत कम। प्रजा और वारिस में क्या फर्क है? वारिस जो होंगे वो पूरा वारी जाएंगे, मतलब बाबा की जो श्रीमत वो उन्होंने फॉलो करनी ही करनी है और उससे अपना भाग्य बनाना है। तो वारिस क्वालिटी का मतलब क्या होता है? एक होता है वारिस क्वालिटी, मतलब महाराजा महारानी बनने वाली क्वालिटी, महारथियों वाली क्वालिटी। और प्रजा, प्रजा तो किसी ने ज्ञान सुना, वो ठीक से नहीं भी चल रहा, कोई पुरुषार्थ नहीं भी कर रहा, तो भी प्रजा में तो आ ही जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि वो वारिस क्वालिटी जो होनी चाहिए वो बहुत कम बनते हैं। वारिस कम निकलने का मतलब ही है कि उनकी रग को पूरा परखा नहीं है। पोटेंशियल हर एक आत्मा में है पुरुषार्थ करने का, लेकिन बाबा कहते हैं आपने ठीक से परख कर उसको उस रूप से ज्ञान दिया नहीं कि वो वारिस बन सके। तो मरीज की पूरी परख होती है, तभी तो ठीक औषधि मिलती है ना। डॉक्टर ठीक डायग्नोस करेगा तो ठीक दवाई दे पाएगा, तो फिर रोग भी खत्म हो जाता है। खास जो निमित्त बने हुए पांडव हैं, उनको भविष्य में आने वाली बातों को परखने की शक्ति चाहिए और निर्णय करने की शक्ति भी चाहिए। क्योंकि ये तब की बात है जब भाई लोग पहले बाहर ज्यादा रहते थे, तो बाबा ने पांडवों को कहा। लेकिन अभी तो बहनें भी इक्वली बाहर रहती हैं, डिसीजंस लेने होते हैं उनको भी। तो बाबा कहते क्या चाहिए? भविष्य में जो आने वाली बातें हैं उसमें परखने की शक्ति चाहिए। फिर परखेंगे तभी तो सही निर्णय कर पाएंगे कि हमको करना क्या है। फिर निर्णय की शक्ति भी चाहिए। फिर निर्णय करने के बाद निवारण की शक्ति भी चाहिए। जो भी सिचुएशन आई है, प्रॉब्लम आई है, उसका सोल्यूशन क्या है, तो वो निवारण की शक्ति भी चाहिए। तभी सामना कर सकेंगे, जो परिस्थितियां आएंगी, कठिन परिस्थितियां आएंगी, उसमें आप सामना कर सकेंगे। सही डिसीजन लेंगे, सही सॉल्यूशन पे सोचेंगे, तो आप सामना कर सकेंगे। और सामना करने के बाद यज्ञ की प्रत्यक्षता की सफलता पाओगे। आपको बाबा ने किस लिए बुलाया है? क्लियर हुआ ये बात? परख शक्ति होगी तो निर्णय शक्ति ठीक होगी, निर्णय शक्ति ठीक होगी, निवारण सही कर पाएंगे, सॉल्यूशंस ठीक निकाल पाएंगे। सॉल्यूशंस जब ठीक होंगे तो हम बातों का सामना कर पाएंगे। जो बातें, जो सिचुएशंस जीवन में आ रही है, सेवा के फील्ड में आ रही है, पुरुषार्थ में आ रही है, उनका हम सामना कर पाएंगे और बाप को प्रत्यक्ष कर पाएंगे। आपको बाबा ने किस लिए बुलाया है? हिसाब किया जाता है ना, सीढ़ी उतरने और चढ़ने का ज्ञान सिखाने के लिए बुलाया। कौन सी सीढ़ी चढ़नी है, कौन सी सीढ़ी उतरनी है। बड़प्पन तो पकड़ लिया है, मगर बड़प्पन होते हुए भी जहां पर छोटेपन की सीढ़ी उतरना होता है वहां पर फट उतर नहीं सकते हो। ठीक है, ज्ञान की समझ आने लग गई है, बाबा कहते हैं सेवा अच्छी करने लग गए हैं, तो बड़प्पन तो आया, लेकिन साथ में कई जगह छोटेपन की सीढ़ी उसको उतरना होता है। उतरने का मतलब क्या है? वो छोटेपन को छोड़ना होता है। चढ़ने का मतलब उस चीज को अपनाना, उतरने का मतलब उस चीज को छोड़ना। एक सेकंड में मालिक और एक सेकंड में बालक बने की आवश्यकता है। जहां पर बालक बनना चाहिए, आज की मुरली लंबी है और पॉइंट्स काफी सारे हैं, तो इसलिए उसको नोट जरूर करिएगा। एक पॉइंट खत्म होता है फिर दूसरा शुरू होता है, तो सारे पॉइंट्स नहीं बुद्धि में रह सकते, किसी की भी बुद्धि में रहना मुश्किल है। तो नोट होता है हमारे पास, सिर्फ इतना सा भी नोट होता है, तो हम 2 सेकंड में उसको रिवाइज करके फिर से अपने पॉइंट्स को सारे दिन में रिवाइज कर सकते हैं। एक सेकंड में मालिक, एक सेकंड में बालक बनने की आवश्यकता है। जहां पर बालक बनना चाहिए वहां पर फिर मालिकपन भी कुछ देखने में आता है। इसका क्या मतलब है? बालक और मालिक। बालक मतलब जहां हांजी करने का पार्ट हो, हाँ, जो टीम वर्क में थोड़ा जो किसी ने कहा हांजी करके उसको मान लेना। मालिकपन होता है कि हाँ, समझ के आधार से अपनी बात को रखना। तो दोनों ही चीजें जरूरी है, बट कहाँ पर मालिक बनना है, कहाँ बालक बनना है। अपना पुरुषार्थ जब करना है उसमें मालिक बनकर करना है। तो बाबा कहते हैं जहां बालक बनना चाहिए वहां फिर मालिकपन देखने में आता है। जैसे समय वैसे ही स्वरूप कैसे बनाना चाहिए वो ही सिखाने के लिए बुलाया। अब इसकी भी तो परख शक्ति चाहिए, कहाँ हमको बच्चा बनना है, कहाँ हमको मालिक बनना है। मिसाल के तौर पर आप कहीं भी संगठन के बीच में रहते हो,
चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जहां आप काम करते हो, चाहे आपका परिवार है, चाहे ये अलौकिक परिवार है। संगठन में कोई भी बात होती है तो उसमें विचार देने के लिए मालिकपन, विचार देना तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। मालिक बनकर आप विचार दो अपनी समझ के हिसाब से, अनुभव के हिसाब से, आपकी क्या राय है, जरूर दो। लेकिन जहां पर संगठन का सवाल आता है, वहां पर निमित्त बने हुए भाई बहने जो फाइनल करते हैं, उस समय फिर अपनी बुद्धि को बिल्कुल ही बालकपन में ले आना चाहिए। फिर बुद्धि नहीं चलानी चाहिए, जो बड़ों ने कहा हाँ जी ऐसे ही करना है। बालकपने की क्वालिफिकेशन क्या होती है? वहीं पर फोर्स में बोलेंगे, फिर वहीं पर ही बिल्कुल निरसंकल्प बन जाएंगे। उसी संगठन में जब अपनी पॉइंट रखनी है तो पूरी कन्विक्शन से रखेंगे कि क्यों ये पॉइंट को वो समझते हैं कि ये राइट है, लेकिन वहीं पर उसी टाइम फिर बालक बन जाएंगे अपनी बात को कहकर। तो इसी रीति संगठन के बीच में निमित्त बने हुए के सामने अपनी मालिकपने की बुद्धि बनाकर, राय देकर, फट से बालकपने की बुद्धि बना लेनी है। इसी में ही फायदा भी है। लेकिन जहां भी मालिकपन होता है उसकी रिजल्ट क्या होती है? एक तो समय खराब होता है, क्योंकि कहीं फिर वो ना गुप्त ईगो आ जाती है। मैंने ये बात कही, इसको माना नहीं गया, उसकी बात को मान लिया। अब देखते हैं ना कैसे सफलता मिलती है। देखना कुछ नहीं सफलता मिलनी। तो आपने क्या करी, अपनी भावना खराब कर ली उस ईगो में कि मेरी बात नहीं मानी गई। आपने रखा ना अपना पॉइंट, बस ठीक है, मालिक बन के रखे, फिर मालिक बन जाए। तो बाबा इसलिए कहते हैं, एक तो समय खराब होता है और शक्ति भी वेस्ट जाती है, और जो एक दो में स्नेह बढ़ना चाहिए वह कम होना संभव हो जाता है। इसलिए आप लोग जैसे जिम्मेवारियां लेते जाएंगे, वैसे वैसे आपको इस सीढ़ी को उतरने और चढ़ने की आवश्यकता हो। जब मालिकपन की सीढ़ी चढ़ना है तो बालकपन की उतर जाओ, जब बालकपन की चढ़नी है तो मालिकपन की उतर जाओ। तो बाबा कहती है परख शक्ति आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, किस सिचुएशन में हमको क्या करना है। घर परिवार में रहते भी, जहाँ 4-5 लोग रहते हैं, है ना, अपनी पॉइंट को ऐसा नहीं हम रखे नहीं, हम बोले नहीं, लेकिन ठीक है, घर में चाहे बड़े हैं चाहे छोटे हैं, हर एक की बात को रिगार्ड देते हुए, सुनते समझते हुए तब बात को रखें। और कहीं पर हमसे कोई छोटा भी है लेकिन वो अपने पॉइंट को रख रहा है, तो वहां पर थोड़ा मालिक पने की उससे नीचे उतर जाए, उसको भी उस समय रिगार्ड दे। तो बाबा कहते हैं इसलिए आप लोग जैसे जैसे जिम्मेवारियां लेते जाएंगे, मतलब ये किसके लिए बात है? जिसके ऊपर जितनी जिम्मेवारी है, उसको उतना इस चीज की परख होकर, कभी मालिकपन कभी बालकपन। तो इन एडवांस भविष्य सर्विस की सफलता के लिए ये बाबा शिक्षा दे रहे हैं। आप सब अनुभवी भी हैं। समय प्रति समय हर एक छोटा बड़ा अपनी शक्ति और स्वमान को रखने की कोशिश करता है, भले हमसे उम्र में छोटा हो, हमसे एक्सपीरियंस में भी छोटा हो, नया बच्चा है, लेकिन फिर भी उसकी बात को बाबा कहते हैं रिगार्ड दो। आगे चलकर ये समस्या कुछ ज्यादा सामने आने वाली है, इसलिए ही जो निमित्त बने हुए हैं उनको बहुत निर्माण चित्त बनना पड़ेगा। निर्माण अर्थात क्या मतलब हुआ इस शब्द का? निर्माण अर्थात अपने मान का भी त्याग। मुझे मेरी बात की वैल्यू हो, मुझे मान दे, मैं उम्र में बड़ी हूं, मैं अनुभव में बड़ी हूं, है ना। तो ये बाबा कहते हैं अपने मान का भी त्याग, उसको कहते हैं निर्माण। त्याग से फिर और ही ज्यादा भाग्य मिलता है। जितना आप त्याग करेंगे उतना और ही आपको स्वमान मिलेगा। आप दूसरों को रिगार्ड देंगे तो वो आपको भी रिगार्ड देंगे। अच्छा ध्यान से सुनिए इस बात को, जितना अपना स्वमान खुद रखवाने की कोशिश करेंगे उतना ही स्वमान गंवाने का कारण बन जाएंगे। हाँ, अपना ही मान रखवाने की आप कोशिश करोगे, देखो मैं आऊं तो मेरा ऐसा स्वागत होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, मेरी बात तो रखो ना, मैम फिर मेरे को बुलाया ही क्यों है। तो अगर अपना आप मान रखने की कोशिश करोगे तो बाबा कहते फिर उतना ही स्वमान गंवाने का कारण बन जाएंगे। इसलिए बालक और मालिक बने की सीढ़ी को जल्दी जल्दी उतरो और चढ़ो। सेकंड में इसको परखो और निर्णय करो। इस अभ्यास को बढ़ाना है, इसलिए ही आपको बुलाया है। अच्छा
अच्छा, इसके अंदर क्योंकि कई नए बच्चे भी जुड़े हुए हैं तो मैं एक और पॉइंट को रख रही हूँ। ये तो बाबा ने सेवा की सफलता के लिए मालिकपन और बालकपन की बात कही। इसका एक और कॉन्टेक्स्ट में भी बाबा कई मुरलियों में बताते हैं कि बालक सो मालिक, मालिक सो बालक का क्या मतलब है। कि जब मैं बाबा का बच्चा हूँ, बालक हूँ, तो अधिकारी हूँ, तो बालकपन भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर भगवान सर्वशक्तिवान है तो मैं उसका बच्चा कौन बन गया? मास्टर सर्वशक्तिवान बन गया, है ना। बाबा त्रिकालदर्शी है तो मैं मास्टर त्रिकालदर्शी बन गया। बाबा ज्ञान का सागर है तो मैं मास्टर ज्ञान का सागर बन गया। तो ये बालकपन से क्या होता है, आप आपके पास आप सारा चीजों के अधिकारी बन जाते हो बाबा का बच्चा बनने से। बाबा का बच्चा बनने से आप बेफिक्र हो जाते हो। बाप बैठा है ना, तो बच्चे के ऊपर कोई फिक्र नहीं होती। दूसरा, मालिक कहाँ बनना है? मालिक बनना है अपने कर्म इंद्रियों का, मालिक बनना है अपने मन बुद्धि संस्कार का। वहां बच्चा नहीं बन जाना। हाँ, कहीं मन को मालिक बना दो हम बच्चा बन जाए, नहीं, वहां मालिकपन से, दृढ़ता से इसको चलाना है। मैं मालिक हूँ, मन का मालिक हूँ, बुद्धि का मालिक हूँ, संस्कारों का मालिक हूँ, कर्मेंद्रियों का मालिक हूँ, है ना। तो वहां मालिक, शक्तियों का मालिक हूँ, शक्तियों को मालिक बन के ऑर्डर चला के यूज करूँ। तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी बाबा कहते हैं बालक सो मालिक। बालक बने बाबा के तो खजानों के मालिक बने। हम्म, तो बाबा कहते हैं इस अभ्यास को बढ़ाना है। अब इसमें सफलता तो तभी होगी जबकि परिस्थिति को परखने की शक्ति होगी। परिस्थिति को परखने से फिर परिणाम ठीक निकलता है, परखते नहीं है तो परिणाम उल्टा हो जाता है। तो एक कॉन्टेक्स्ट बाबा ने परखने की शक्ति कहाँ यूज करनी है? बालक सो मालिक में। परखने की शक्ति बढ़ाने का क्या पुरुषार्थ है? दिल की सफाई से भी इस बात में बुद्धि की सफाई जांचती चाहिए। अब मान लीजिए, चाहे सेवा में कुछ परखना है, चाहे आपको दूसरे की भावनाओं को परखना है, उसका उसने कोई काम किया, कर्म किया, उसको परखना है, उसके संस्कारों को परखना है ना। तो बाबा देखो इस बात में बहुत गहराई है। दिल की सफाई से भी इस बात में बुद्धि की सफाई जांचती चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? दिल की सफाई और बुद्धि की सफाई में क्या फर्क है? दिल जो होता है उसमें भावनाएं होती है ना। तो बाबा कहते हैं हर एक के प्रति शुभ भावना, आपके मन में हर एक के प्रति शुभ भावना होनी चाहिए। तो अब रोज हम ज्ञान सुनते हैं, रोज हम उस पर अभ्यास करते हैं, तो डेफिनेटली हमारे दिल के अंदर जो भावनाएं हैं हर एक के प्रति वो अच्छी होती चली जाती है। कोई गलत भी कर रहा है तो हम अपने दिल से क्या कहते हैं? नहीं, बाबा इसको समझ मिले, इसका कल्याण हो ना। हर एक आत्मा के प्रति हमारी दिल की भावनाएं श्रेष्ठ होती चली जाती है जब हम अपने स्वमान में बैठते हैं। लेकिन बुद्धि की सफाई का मतलब क्या है? मान लीजिए उसके संस्कार आप जानते हैं, वो ऐसे संस्कार का है। अब बुद्धि की सफाई मतलब होता है बेहद की बुद्धि, हद की बुद्धि नहीं। हद की बुद्धि होगी तो आपका जो प्रायर एक्सपीरियंस है उस आत्मा के साथ, जो आपकी मेमोरीज हैं, जो आपने उसके प्रति अपने चित्त पर रखा हुआ है, बुद्धि में कुछ मैल रखा हुआ है, ये ऐसा है। भावना अच्छी है आपकी, दिल की शुद्धता है, भावना अच्छी है, इसका कल्याण हो, लेकिन बुद्धि में उसके प्रति उसका अंडरलाइन जो संस्कार है वो दिखता है। तो बाबा कहते हैं बुद्धि की स्वच्छता मतलब बुद्धि में उस आत्मा के प्रति कुछ भी ना हो, उसके पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव, पुराने एक्सपीरियंस, उससे ऊपर होकर हम देख सकें, तब हम प्रेजेंट को परख पाएंगे। नहीं तो कई बार क्या होता है, हद की बुद्धि होती है तो क्या होता है, मान लीजिए सामने वाले ने गलती करी कुछ, अब हमने परख लिया, जानने के तौर पर वो राइट है। बाबा कहते हैं कि जानना चाहिए, दिस इज राइट दिस इज रॉन्ग, समझने के तौर पर ठीक है, लेकिन उसको बुद्धि में रख लेना ये करता ही ऐसे है। तो अब फिर क्या होगा? अगर उसने कुछ गड़बड़ करी है, अगर मेरी हद की बुद्धि है, तो मेरे अंदर एक्सपेक्टेशन उसके प्रति क्या होगी? इसको माफी मांगनी चाहिए। अब हो सकता है कि वो अंदर से महसूस कर रहा है मेरे से गलती हुई है, उसको भी समझ आ रही है, और वो अपने को चेंज करने के लिए अपने अंदर सेल्फ रियलाइजेशन कर रहा है वो सब चीजों की, लेकिन उसने माफी नहीं मांगी क्योंकि उसका संस्कार नहीं है माफी मांगने का। या उसको लगता है कि ठीक है ये काम मुझे अपने अंदर करना है, सामने वाले को तो पता ही है मेरी गलती है, वॉट एवर। लेकिन हम अगर हद की बुद्धि के होंगे तो हम कहेंगे देखो, गलती करी,
माफी नहीं मांगी, क्योंकि हमारी हद की बुद्धि, हमारी बुद्धि स्वच्छ नहीं है। और हमारी बेहद की बुद्धि होगी तो हम उसके कल्याण की सोचते हुए हम परख पाएंगे कि वो रियलाइज कर रहा है, और ही हम उसको थोड़ा समय देंगे, उसका किसी प्रकार से मनोबल बढ़ाएंगे। तो उस फर्क आया कि बुद्धि की स्वच्छता कितनी जरूरी है। अगर हमने उसके बारे में, जैसे कहते हैं ना, बायस्ड ओपिनियन हो जाता है। दिल की भावनाएं अच्छी हैं, वो दिल साफ है आपका, लेकिन बुद्धि अगर स्वच्छ नहीं है, उसका कोई संस्कार स्वभाव बुद्धि में रखा हुआ है, तो आप उसी के थ्रू, उसी लेंस के थ्रू परखोगे, क्योंकि बुद्धि का काम परखना है, दिल का काम नहीं है। हाँ, तो बुद्धि स्वच्छ होगी जितनी, व्यर्थ से मुक्त होगी, बेहद की होगी, समानता की होगी, ऊंचा उठाने की होगी, उतना आपकी बुद्धि ठीक परखेगी। तो दिल की सफाई से भी इस बात में बुद्धि की सफाई जास्ती चाहिए। इट इज जस्ट लाइक कि आप स्प्रे तो परफ्यूम कर रहे हो, खुशबू दे रहे हो, भावनाएं श्रेष्ठ हैं, लेकिन जिस जगह से परफ्यूम स्प्रे कर रहे हो वहां बदबू है, तो बदबू की जगह से खुशबू कैसे जाएगी फिर? तो उससे क्या होगा, परख नहीं पाएंगे, और परख नहीं पाएंगे तो फिर निर्णय भी गलत, तो निवारण भी गलत, तो सब चीजें ही गलत। संकल्प की जो शक्ति है, उनको ब्रेक लगाने की पावर हो, ये भी परखना है मुझे, कहाँ ब्रेक लगाना है। मन का संकल्प व बुद्धि की जजमेंट जो भी हो, तो मन और बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए। मन के संकल्पों को भी रोक सके, क्योंकि बाय डिफॉल्ट, या ये कह लीजिए माया भी तो कई बार काम करती है ना, मन के संकल्पों को नेगेटिव ले आती है। साक्षी होकर देखें, ये मेरे संकल्प नहीं है, मैं तो बाबा की बच्ची हूँ, ये माया के संकल्प है। तो उसको मालिक बनकर वहां पर स्टॉप करना, तो मन के संकल्पों को भी ब्रेक लगाना, और बुद्धि के जजमेंट को भी। बुद्धि भी तो हर संकल्प के साथ जजमेंट देती रहती है ना। तो दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए, और मोड़ने की भी शक्ति चाहिए। कई बार एक्सीडेंट होने वाला होता है, आप ब्रेक इतना नहीं लगा सकते, तो क्या करना पड़ता है, गाड़ी को मोड़ना पड़ता है, जिससे एक्सीडेंट से बचाया जा सके। ये दोनों ही शक्तियों की बहुत जरूरत है। इसी को ही याद की शक्ति व अव्यक्ति शक्ति कहा जाता है। आज की मुरली में देखो कितनी सारी शक्तियां हम बात कर रहे हैं, इसलिए नोट करना और उनका आपस में कनेक्शन, इस बात पर मनन चिंतन करना जरूरी है। तो इसी को ही याद की शक्ति और अव्यक्ति शक्ति कहा जाता है। जो हमें बाबा को याद करने से, स्वमान में रहने से जो शक्ति मिलती है, उस शक्ति से हम फिर ठीक से परख पाते हैं। अगर ब्रेक ना दे सकेंगे तो भी ठीक नहीं, अगर टर्न नहीं कर सकेंगे तो भी ठीक नहीं, अपने संकल्पों को आप चेंज नहीं कर पाए, टर्न नहीं कर पाए, तो भी ठीक नहीं। तो ब्रेक देने और मोड़ने की शक्ति होगी तो बुद्धि की शक्ति व्यर्थ नहीं गवाएंगे, एनर्जी वेस्ट ना होकर जमा होती जाएगी। जैसे ही आपने परख लिया ये संकल्प राइट नहीं है, इसको ब्रेक लगाया, तो आपने अपना समय, संकल्प, एनर्जी सब कुछ बचा ली, और ही जो उसमें लगती वो आपकी जमा हो गई। जितनी जमा होगी, जितनी आपकी शक्ति जमा होगी, उतना ही परखने की, निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी। ये भी अभ्यास भट्टी में करना चाहिए। तो अपने मन और बुद्धि को कहाँ तक ब्रेक लगा सकते हो, मोड़ सकते हो, अपने को चेक करना है। कोई बात में एक्सीडेंट होने के भी यही दो कारण होते हैं, या तो ब्रेक नहीं लगती या गाड़ी मुड़ नहीं पाती। खास पांडवों प्रति बाप दादा का यही विशेष इशारा है। अच्छा, भट्टी में तो बहुत कुछ सुना होगा, क्योंकि भट्टी का मतलब होता है एक हफ्ते के लिए या 5-6 दिन के लिए बाबा के घर जाते हैं, तो वहाँ क्लासेस भी होती है, मेडिटेशन, इंटेंस मेडिटेशन भी होती है, किसी एक संकल्प में टिकना भी होता है। तो उसके अंदर बीच बीच में बड़ों की क्लासेस भी होती हैं, तो इसलिए बाबा कह रहे हैं उसमें तो बहुत कुछ सुना होगा। ऐसे तो नहीं कि बहुत सुनते हो तो बिंदु स्वरूप में रहना मुश्किल हो जाता है, मतलब सार में आना मुश्किल हो जाता है। बहुत बातें सुनने के भी, विस्तार में भी जाना है, लेकिन फिर बिंदु बनने का अभ्यास भी होना चाहिए। इसको भी बाबा जैसे कहते हैं कि कहाँ विस्तार में जाना, कहाँ पॉइंट बन जाना।
परंतु बिंदु रूप में स्थित रहने की कमी का कारण यही है कि पहला पाठ ही कच्चा है, आत्मा का पाठ ही कच्चा है। कर्म करते हुए अपने को अशरीरी आत्मा महसूस करें, वे सारे दिन में बहुत प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिकल में न्यारा होकर कर्तव्य में आना, ये जितना जितना अनुभव करेंगे उतना ही बिंदु रूप में स्थित होते जाएंगे। इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना चाहिए। कल भी मुरली में बाबा ने कहा था, अशरीरीपन और कर्म में आते न्यारेपन को प्रैक्टिस करना। आज बाबा उसका रिजल्ट बता रहे हैं। जितना जितना आप इसको बीच बीच में प्रैक्टिस करेंगे, कर्म करते हुए, कर्म से न्यारे का मतलब क्या है, मैं कराने वाली आत्मा इस शरीर द्वारा करा रही हूं, तो शरीर से अलग हूं ना मैं आत्मा, वो न्यारापन। काम छोड़ देना नहीं, लेकिन काम करते हुए ये न्यारापन कि मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूं, इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करा रही हूँ। तो ये जितना जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना उतना बाबा कहते हैं बिंदु रूप में स्थित होना इजी होगा, क्योंकि कराने वाली आत्मा बिंदु है। मैं दोबारा पढ़ती हूँ इसको। प्रैक्टिकल में न्यारा होकर कर्तव्य में आना, ये जितना जितना अनुभव करेंगे उतना ही बिंदु रूप में स्थित होते जाएंगे। परंतु ये अटेंशन कम रहता है। आप कहेंगे समय नहीं मिलता है। अब सुबह का ये समय तो हमारा है, चलो ठीक है, हमने सुन लिया, अच्छे से पॉइंट्स बना लिए, लेकिन दिन में ये प्रैक्टिस करने का समय नहीं मिलता। लेकिन समय तो निकाल सकते हो अगर लक्ष्य है तो। जैसे कोई विशेष काम पर जाता है तो उसके लिए आप खास ख्याल रखकर भी समय निकालते हो ना, यही संगम का थोड़ा समय जो रहा हुआ है उसमें ये विशेष काम है। इंपॉर्टेंस जानो इस चीज की, तो समय भी निकलेगा। विशेष काम समझकर बीच बीच में समय निकालो तो निकल सकता है, परंतु अभ्यास नहीं है, इसलिए सोचते सोचते ही समय हाथों से चला जा रहा है। आप ध्यान रखो, तो जैसी जैसी परिस्थिति उसी प्रमाण अपनी प्रैक्टिस बढ़ा सकते हो। इस अभ्यास में तो सभी बच्चे हैं। हाँ? जैसी जैसी परिस्थिति उसी प्रमाण अपनी प्रैक्टिस आप बढ़ा सकते हो। परिस्थितियां आती किस लिए, हमें और ही परिपक्व बनाने के लिए, जो हमने बाबा से सीखा सुना उसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए। वास्तव में बिंदु रूप में स्थित होना कोई मुश्किल बात नहीं है। बाबा कह रहे हैं बिंदु रूप तो है ही न्यारा, निराकार भी है तो न्यारा भी है। निराकार स्वरूप भी है, ये साकार देह वो निराकार स्वरूप, और न्यारा भी है, इस शरीर से अलग है। आप भी निराकारी और न्यारी स्थिति में स्थित होंगे तो बिंदु रूप का अनुभव करेंगे। स्थिति होगी वैसी तो उसमें स्थित हो पाएंगे। स्थिति कैसी, अगेन वही बात जो बाबा ने कहा, न्यारेपन की स्थिति, निराकारी स्थिति। कर्म करते हुए जितना इसकी स्मृति रहेगी उतना स्थिति बनेगी, जितना स्थिति बनेगी उतना बिंदु रूप में स्थित होना इजी हो जाएगा। चलते फिरते अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकते हो। प्रैक्टिस ऐसी सहज हो जाएगी कि जब भी चाहो तभी अव्यक्ति स्थिति में ठहर जाओगे। एक सेकंड के अनुभव से कितनी शक्ति अपने में भर सकते हो। अनुभव करेंगे और ब्रेक देने मोड़ने की शक्ति भी अनुभव में आ जाएगी। तो बिंदु रूप का अनुभव कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके लिए अंडरलाइन बाबा ने क्या करा दिया कि सारे दिन में कर्म करते हुए अशरीरीपन न्यारेपन की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बिंदु रूप में सेट होना कोई मुश्किल नहीं। संकल्प ही नीचे लाता है, संकल्प को ब्रेक देने की पावर होगी तो ज्यादा समय अव्यक्त स्थिति में स्थित रह सकेंगे। और संकल्प जितने ज्यादा बढ़ते जाते हैं उतना ब्रेक देना मुश्किल होता है। तो पहले से ही मुरली के पॉइंट्स जितना हमारी बुद्धि में मर्ज रहेंगे, ब्रेक देना, क्योंकि मुरली के पॉइंट्स है फ्यूल। किसी गाड़ी में पेट्रोल पूरा ना हो तो भी ब्रेक नहीं लगता, ब्रेक ठीक है, लेकिन पेट्रोल पूरा नहीं होगा तो भी ब्रेक नहीं लगता। तो ये मुरली के पॉइंट्स जो हैं वो है फ्यूल, पेट्रोल है, ये भरपूर होगा तो ब्रेक ठीक लगेगा। बाकी हाँ, ब्रेक लगाने की पावर भी चाहिए, पेट्रोल भी चाहिए तो ताकत भी चाहिए। और ताकत जितना देर से ब्रेक लगाएंगे, मतलब व्यर्थ चलने दिया बहुत सारा,
अब वो जो क्लाउड इकट्ठा हो गया व्यर्थ का, वो भी फिर शक्ति को कम कर दी उसने। समेटना भी ज्यादा पड़ेगा ना, क्योंकि आपने फैला ज्यादा लिया। तो इसलिए जितने बुद्धि के अंदर पॉइंट्स, ज्ञान रूपी पेट्रोल होगा, उतना जल्दी परख पाएंगे। और फिर परख पाकर ब्रेक लगाने की पावर। परख लिया, परख तो कई बार लेते हैं हम, लेकिन ब्रेक नहीं लगा पाते। तो बाबा कहते जितने विस्तार में जाते जाओगे उतना ब्रेक लगाना आपके लिए मुश्किल होगा। बड़ी गहराई वाली मुरली है, और प्रैक्टिकल में लाने वाली मुरली है। लाएंगे तभी। कई बार बच्चे पूछते हैं, हमें भी आता है कई बार ये प्रश्न, कैसे बढ़ाए परखने की शक्ति को। तो बाबा इसके अंदर बड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं सब चीजों को, कि किन किन चीजों का आपको ध्यान करना है जिससे सफलता मिले। तो संकल्प ही नीचे लाता है, संकल्प को ब्रेक देने की पावर होगी तो ज्यादा समय अव्यक्त स्थिति में स्थित रह सकेंगे। अपने को आत्मा समझ उस स्वरूप में स्थित होना है। जब स्व स्थिति में स्थित होंगे तो भी अपने जो गुण हैं वे तो अनुभव होंगे, है ना। जब अपने को आत्मा समझेंगे तो आत्मा से रिलेटेड बातें, गुण, शक्तियां याद आएंगी। जिस स्थान पर पहुंचा जाता है उसके गुण ना चाहते हुए भी अनुभव होते हैं। आप किसी शीतल स्थान पर जाएंगे तो ना चाहते हुए भी शीतलता का अनुभव होगा। आप हिल स्टेशन पे जाओ, आपको सोचना थोड़ी पड़ेगा, आपको ऑटोमेटिकली ठंडक महसूस होगी। ये भी ऐसा ही है। आत्म अभिमानी अर्थात बाप की याद। खुद को आत्मा समझेंगे तभी बाबा से कनेक्ट हो सकते हैं। आत्मिक स्वरूप में बाबा की याद नहीं रहे, ये तो हो ही नहीं सकता है। जैसे देह में आते ही, देह की कॉन्शियसनेस में देह के संबंधी, देह के पदार्थ, देह के काम ऑटोमेटिक है, याद आ ही जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, जब आत्मा समझेंगे तो आत्मा के संबंध, आत्मा किसकी है, वो ऑटोमेटिकली याद आएगा। तो बाबा की याद ऑटोमेटिकली आएगी। जैसे बाप दादा दोनों अलग अलग नहीं है, वैसे आत्मिक निश्चय बुद्धि से बाप की याद भी अलग नहीं हो सकती। खुद को आत्मा समझेंगे तो बाप की याद अलग नहीं होगी। थोड़ा सा ही रह गया, पूरा ही कर देते हैं इसको। क्या एक सेकंड में अपने को बिंदु रूप में स्थित नहीं कर सकते हो? अगर अभी सबको कहें कि ये ड्रिल करो, बाबा ये मन बुद्धि की ड्रिल बताते हैं, एक्सरसाइज, तो कर सकते हो? अपने को बिंदु रूप में स्थित करना हो तो बिंदु रूप में स्थित होने से एक तो न्यारेपन का अनुभव होगा, और जो आत्मा का वास्तविक गुण है उसका भी अनुभव होगा। ये भी प्रैक्टिस करो। तो चलिए, अभी एक सेकंड में, ये देह अलग है, जैसे गाड़ी है और मैं आत्मा इस गाड़ी को चलाने वाली ड्राइविंग सीट पर, मैं आत्मा यहाँ बैठी हूँ। उस सूक्ष्म बिंदु, एनर्जी, इस पूरे शरीर को शक्ति देने वाली, लेकिन मैं कितनी सूक्ष्म हूँ, बिंदु हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा, मन बुद्धि संस्कार की अधिकारी, सतोगुणी आत्मा। मुझसे निकलने वाली शांति की तरंगे चारों ओर फैल रही है। ओम शांति। बस इतना ही अभ्यास कर ले कि मैं बिंदु हूं, बिंदु से शांति की तरंगे निकल रही हैं। तो आप अपने स्वरूप में, स्वधर्म में कुछ सेकंड के लिए टिके। तो बाबा कहते हैं ये प्रैक्टिस करो, क्योंकि अब समय कम है, कार्य ज्यादा करना है। अभी समय जास्ती और काम कम करते हो, समय ज्यादा लगाते हो, काम कम करते हो। आगे चल करके तो समय ऐसा आने वाला है जो कि आप सभी की जीवन तो बहुत बिजी हो जाएगी और समय कम देखने में आएगा। ये दिन और रात 2 घंटे के समान महसूस करोगे। जैसे 2 घंटा बीत जाता है, ऐसे रात दिन बीत जाएगा। अब से ये प्रैक्टिस करो कि कम समय में काम बहुत करो। वो कब हो पाएगा? जब आप सेकंड में परखोगे, सेकंड में निर्णय लोगे, है ना। चेक चेंज करते जाओगे तो जल्दी जल्दी काम होगा। समय को सफल करना भी बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे अपनी एनर्जी वेस्ट करना ठीक नहीं है, वैसे ही समय को भी वेस्ट करना ठीक नहीं है। एक एक की प्रजा प्रख्यात होगी। आप एक एक को करोड़ों की प्रजा बनानी है।
जब प्रजा प्रख्यात होगी तब पद भी प्रख्यात होगा, तब कितने बड़े राज्य के राजा बनेंगे तब डिसाइड होगा। हर एक की प्रजा और भक्त प्रख्यात होंगे भविष्य पद के पहले। संगम की सर्विस में सफलता स्वरूप का यादगार प्रख्यात तो होगा। जो आप संगम पे सर्विस करेंगे उसकी सफलता क्या है कि आपके ज्यादा से ज्यादा भक्त और आपके ज्यादा से ज्यादा प्रजा बनेगी। ऐसा समय आने वाला है जो कि आप अपनी कमाई नहीं कर सकोगे परंतु दूसरों के लिए बहुत बिजी हो जाओगे। अपने लिए पुरुषार्थ नहीं कर पाओगे लेकिन आपको इतने लोगों आत्माओं को हेल्प करनी होगी, आप उसमें ही बिजी हो जाओगे। अभी अपनी कमाई का बहुत थोड़ा समय है, फिर दूसरों की सर्विस करने में अपनी कमाई होगी। फिर कमाई का साधन यही होगा, आप दूसरों के लिए करोगे, उसी में कमाई है। अभी ये जो थोड़ा समय मिला है उसका पूरा पूरा लाभ उठाओ, नहीं तो फिर ये समय ही याद आएगा। इसलिए जैसे भी हो, जहां पर भी हो, परिस्थितियां नहीं बदलेंगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बाबा बता रहे हैं, ये नहीं सोचना कि मुसीबतें हल्की होंगी फिर कमाई करेंगे। सिचुएशंस अभी थोड़ी सी ना हमारे जीवन में ऐसी चल रही है, फिर करेंगे कमाई, ये एक बार चली जाए। ये तो दिन प्रतिदिन और विशाल रूप धारण करेंगी, परंतु इसमें रहते हुए भी अपनी स्थिति की परिपक्वता चाहिए। इसलिए ही समय का ध्यान और अपने स्वरूप की स्मृति, और इसके बाद फिर स्थिति, इसका ध्यान रखना है। अच्छा, जिम्मेवारी का ताज तो बताया। ताज की बात हुई। तख्त कौन सा था? नम्र चित्त का तख्त, जिस पर ही विराजमान होने से सारे काम ठीक कर सकेंगे। बाबा कहते हैं आप बच्चों को बहुत निर्माण नम्र चित्त होना है। शक्ति सेना को तो एक रस का तख्त दिया था और पांडव सेना को निर्माण चित्त का दिया था। क्योंकि जिसको जो जरूरत ज्यादा होती है, अ, शक्ति दल जो है वो थोड़ा सा वेवर ज्यादा कर लेता है, कभी इस भावना में कभी उस भावना में, तो बाबा कहते एक रस का तख्त दिया था। और पांडव थोड़ा सा इगोइस्टिक होते हैं, तो बाबा ने कहा उनको निर्माण चित्त का तख्त दिया था। उस पर बैठ और जिम्मेवारी का ताज धारण कर भविष्य की पदवी बनाओ। तख्त से उतरना नहीं, इसी पर बैठकर काम करोगे तो कार्य सफल होगा। जो बाबा ने सोमान दिया हमको, उस पर बैठकर कार्य करना। देखो सारे दिन में जो आप काम करते हो उसमें चार बातें कौन सी हैं जो कि आपके साथ रहती हैं? कॉमन और स्थूल बात पूछता हूँ। हाँ, अब बाबा उसको स्थूल चीजों से कनेक्ट कर रहे हैं। एक तो कुर्सी साथ रहती है, हाँ, कुर्सी पर बैठते हैं। दूसरा कलम, तीसरी फाइल, और चौथी भाग दौड़। ये चार चीजें साथ रहती हैं। क्या क्या साथ रहती हैं? जो सेवा में होंगे उनके तो साथ रहती है, कुर्सी रहती है, कलम रहती है, हाथ में फाइल रहती है, चौथी भाग दौड़। इन चारों को लौकिक से अलौकिक में लाओ। कुर्सी पर जब बैठो तो तख्त याद करो। अभी आप सब कहाँ बैठे हो? कुर्सी पे, सोफे पे, कहीं बैठे हो ना, जमीन पर तो नहीं बैठे। जमीन पर भी कोई बैठा होगा तो आसन बिछा के बैठा होगा, राइट? तो जहां पर भी आप बैठे हो तो देखो जब कुर्सी पर बैठो तो अपने तख्त पर बैठे। कमल उठाओ तो कमल के फूल को याद करो। कमल का फूल बनकर कलम चलानी है, ठीक है? कलम पेन उठाओ तो कमल के फूल पर बैठकर उसको याद कर कर कलम चलानी है। फाइल को देखकर अपना पोता मेल याद करो। पोता मेल मतलब रात को जब हम अपना रिजल्ट बाबा को देते हैं कि मेरी फाइल में बाप दादा अभी क्या सही करते होंगे, क्या बाबा ने चेक किया होगा मैंने क्या गलती करी, उसको क्या करेक्शन दे रहे होंगे। भाग दौड़ तो है ही सीढ़ी से उतरना और चढ़ना। ये प्रैक्टिस करो तो जहां पर भी बुद्धि को लगाना चाहता हूं, लगती भी है कि नहीं, ये चेक करो। वैसे ही जैसे कि पाँव जहां भी चलाना चाहो चलते हैं ना, इसी प्रकार से आपकी बुद्धि भी पाँव मिसल हो जाएगी। जहां चलाना चाहो वहीं चलेगी, व्यर्थ में नहीं जाएगी। अब बुद्धि को लौकिक से अलौकिक बातों में परिवर्तन करना है तो अवस्था में भी परिवर्तन आ जाएगा। इस संगठन के रत्नों में क्या विशेष खूबी है? आप सब में क्या विशेष खूबी बाबा देख रहे हैं? एक तो सभी स्नेही है, दूसरा मेजॉरिटी सरेंडर बुद्धि है। जो बाबा ने कहा सरेंडर बुद्धि मतलब अपनी बुद्धि नहीं चलानी, बाबा जो कह रहे हैं वो राइट। तीसरा सर्विस के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, इसीलिए एवर रेडी है। अब जैसे जिम्मेवारी का ताज मिला है उसमें इन सब विशेषताओं को रत्नों की तरह जड़ना है।
ताज तो मिला। अब ये सारी जो विशेषताएं हैं, सरेंडर बुद्धि हो, आपस में स्नेही हो, एवर रेडी हो, ये बाबा कहते हैं आपको अपने ताज में ये रतन, विशेषता रूपी रतन जड़ने हैं। तभी जिम्मेवारी को पूरी रीति संभाल सकोगे। ये गुण ताज की मणियां हैं, अर्थात शोभा है। इनको कायम रखना है। जैसे कर माप करेंगे, आपको ही देखकर सभी फॉलो करेंगे। एक स्लोगन और याद करना जरूरी है, छोटों को करो प्यार और बड़ों को दो रिगार्ड। प्यार देना है, फिर रिगार्ड लेना है। ये कभी नहीं भूलना। पहले देना है हमको, फिर लेना है। ये संगठन सोना तो है, परंतु सोने पर सुहागा लगाया जाता है। इसके लिए बीच बीच में मधुबन में संगठन हो। निमित्त बनी हुई बहनों की राय से ही समय प्रति समय संगठन होगा। प्रदर्शनी में भी कुछ नवीनता आनी चाहिए। अभी तो इतना ही समझते हैं कि यहाँ की नॉलेज अच्छी है। जो बातें बतानी है बिना पूछे देखने से ही समझे कि हमको अभी ये सहज रास्ता मिला है। इस लक्ष्य को रखकर प्रदर्शनी बनाने की कोशिश करें और टॉपिक में भी आकर्षण हो। परमात्मा के परिचय पर रख सकते हो, और जो लोग दूर भागते हैं उनको नजदीक लाना है। फिर उसमें धर्म के विचार वाले हो, वह कोई प्रकार हो, उनकी फिर पीठ भी करनी है। पीठ करने का मतलब होता है कि एक बार आपने उन्हें कोई फंक्शन में बुलाया, कोई ज्ञान सुनाया, फिर उसके बाद उनको उनकी बैक करना, मतलब उनको कुछ मैसेज भेजते रहना, कभी उनसे बातचीत करते रहना, है ना वो सपोर्ट देते रहना। बिना पीठ के सफलता नहीं होगी, मतलब फॉलो अप करना। जैसे म्यूजियम की सर्विस की है, उसकी भी पीठ करनी है। उनके उनसे संपर्क रखना है, समय प्रति समय बुलाना है, भले संबंध रखना चाहिए जो उनको परिवार की महसूसता हो। तभी ही सर्विस की सफलता। ओम शांति। तो बाबा ने आज की मुरली में हर बच्चे की चार बातें देखी। क्या चार बातें देखी? ताज देखा, जिम्मेवारी का ताज कितना लिया है, और उस ताज में भी बाबा ने कहा आपको क्या लगाना है, ये मणियां, गुणों रूपी मणियां, जिसके अंदर निर्माण चित्त भी बनना है हमको, है ना। और बाबा ने जो भी हमें बातें कही सेवा में, परखने की शक्ति भी हमको चाहिए। ये सारे हमारे जो गुण हैं आत्मा के, वो सारे गुण उस ताज में जैसे सजते चले जाए। क्योंकि सेवा के जब हम जिम्मेवारी लेते हैं तो हमें बहुत ही बाबा की सेवा में निर्माणचित, निमित्तपन, है ना, कहाँ बालक बनना है, कहाँ मालिक बनना है, ये सब चीजों की समझ होनी चाहिए। तो हम सेवा में सफलता पा सकते हैं, जो जिम्मेवारी ली है उसमें सफलता पा सकते हैं। फिर तख्त बाबा ने कहा, एक रस अवस्था का तख्त, और भी बाबा ने कई स्वमान के तख्त हमको दिए हैं, राइट। निर्माण चित्त का तख्त, तो नम्र चित्त होने का तख्त। तो बाबा कहते हैं अपने तख्त पर बैठकर करेंगे तो सफलता मिलेगी। और दो बातें और बाबा ने जो कहा, तदबीर और तकदीर। अपने पुरुषार्थ को खुद ही चेक कर, उसको भी परखना आना चाहिए। बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, खुद को ही हम चीट ना कर रहे हो, खुद को ही धोखा ना दे रहे हो। तो पुरुषार्थ में विशेष बाबा ने कहा सारे दिन में जितना आप कर्म में करते हुए कर्म से न्यारे रहेंगे, अशरीरीपन का अभ्यास करते रहेंगे, उतना ही बिंदु स्वरूप में टिकना इजी होता चला जाएगा। क्योंकि जितना बिंदु में रहेंगे उतना आप में शक्ति होगी, ब्रेक लगाने की भी, है ना, और मोड़ने की भी। तो ये दोनों शक्तियों की भी बाबा ने बात करी। जी मधुबाला बहन। ओम शक्ति दीदी। ओम शांति। मैं हॉस्पिटल में हूँ दीदी। हेलो, अच्छा सुनाई जी, दे रहा है? हाँ जी, क्या हुआ मैं हॉस्पिटल में, कैसे? हॉस्पिटल में हूँ, मेरी कल सर्जरी हुई है। अच्छा, क्या हुआ? तो हाँ जी, तो बाबा की तो पालना मिल रही है, लेकिन ये आज की मेरे को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? हाँ जी, हाँ जी, ग्रुप पर रिकॉर्डिंग रोज डालते हैं। अच्छा जी। ठीक है, चलिए हम योग भी करेंगे और मधुबाला बहन को साकाश भी देंगे फास्ट रिकवरी के लिए। ठीक है, बाबा की छत्र छाया में तो है ही, ब्राह्मणों की भी शुभ भावनाएं सबकी मिलेंगी, तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। चलते हैं बाबा के पास। सेकंड में बिंदु बन के चलेंगे, बिंदु बाबा के पास।
आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। सामने आप हो, साथ में आप हो, सामने आप हो, साथ में आप हो। आपसे हम मिलन यूं मनाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हुई खुशहाल है जिंदगानी, हो गए हैं सफल अपने हर पल। स्नेह सागर में ऐसे समाए, मिट गई मन की है सारी हलचल। यूं ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे, यूं ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे। हम दुआओं से दामन सजाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे।